कंपटीशन मैथमेटिक्स बाय रंजीत कुमार में आप सभी का स्वागत है। हम सभी ने प्रश्नमाला 1 के सारे क्वेश्चन कर लिए थे और हम लोगों ने प्रश्नमाला 1B के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन कर लिया था। अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। कुछ लड़कों को कतार में इस प्रकार बैठाया जाता है कि प्रत्येक कतार में अगर 8 लड़के हों तो शेष लड़के 6 बचेंगे। यदि प्रत्येक कतार में 10 लड़के हों तो 8 लड़के शेष बचेंगे। यदि प्रत्येक कतार में 12 लड़के हों तो 10 शेष बचेंगे। और यदि 14 लड़कों को साथ बैठाया जाए तो कुछ भी संख्या नहीं बचेगी। तो आपको बताना है लड़कों की वास्तविक संख्या थी कितनी जो बैठाया जा रहा था। चलिए तो हम लोग जानेंगे। तो पहले क्वेश्चन को हम लोग ध्यान देंगे, यानी कि x अभिष्ट संख्या मान लेंगे कि कतार में जो बैठाए जाने वाले थे उन लड़कों की संख्या x है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, शुरू में 8 से x को भाग दे तो 6 बच जा रहा है। फिर हम लोग 8 को 10 से भाग देते हैं, x को 10 से भाग देते तो 8 बचेगा। फिर x को 12 से भाग देंगे तो 10 बचेगा और x को जब 14 से भाग देंगे, ध्यान देंगे तो 10 नहीं, कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसे दशा में हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग पास कौन कौन संख्याएं आई, 8, 10 है ना, 12 ये सब आई है ना। और जो शेष फल है उन सब को भी घटा लेते हैं, 8 - 6 - 10 - 8। ठीक है, हम लोग ऐसे देखते हैं कि हर हमेशा 2 का अंतर होते जा रहा है। ठीक है, 8 में से 6 गया 2 हो गया, फिर 10 में से 8 गया 2 आ गया, फिर 12 में से 10 घटाए 2 आ गया। ये आपका शेष फल का अंतर हो गया। ठीक है, चलिए, और हम लोगों ने जिससे भाग देना है वह है 8, 10, 12 का हम लोग क्या करेंगे, लघुत्तम निकाल लेंगे, क्योंकि 8, 10, 12 का ही लघुत्तम इसलिए निकाल रहे हैं कि इनसे कुछ शेष भी बच रहे हैं। ठीक है, 14 से तो कुछ शेष बच नहीं रहा है, इसलिए हम लोगों ने ऐसा नहीं किया। अब क्या करेंगे कि हम लोग को कम से कम संख्या निकालना है, इसलिए हम लोग एक के संख्या मान लेते हैं, 120 के -2। ठीक है, जो 14 से पूर्णतः विभक्त होगा, क्योंकि देख रहे हैं 14 से विभक्त हो रहा है, इसलिए ना कोई संख्या नहीं बच रही है। चलिए, तो हम लोग इसको 14 से विभक्त मानेंगे। तो 120, ध्यान देंगे, 120 - 2 है ना, बराबर हो जाएगा 112 + 8 कर सकते हैं इसको, और -2 है ना। इसको क्या करेंगे हम लोग, 14 इसमें से छाटेंगे है ना, 14 × 8 और यह हो गया 8 - 2। ठीक है, यानी 8x - 8k - 2 जो है 14 से पूर्णतः विभक्त होगी। ठीक है, तो तभी यह संभव है जब आपका k का मान 2 हो जाए। तो k का मान 2 हो जाएगा तो 8 × 16 - 2 14 हो गया। ठीक है, तो अब हम इसका मान जो है k का मान इसमें रखेंगे, 120 k - 2 में। ठीक है, k का मान रखेंगे, k का मान 2 आ गया, तो 120 × 2 - 2 आपका हो गया 238। यानी 238 वो संख्या है जिससे हम लोगों ने इसको सॉल्व किया। एक बार से फिर से देख लेंगे, जब भी इस तरह का कोई संख्या पूछेगा तो आपको ध्यान देना है जो शेषफल जिन संख्याओं से बच रहा है। ठीक है, यहाँ देखा आपने कि 8 है, 10 है, 12 है, इनसे शेष बच रहा है, तो इन सब का एलसीएम निकाल लेंगे, लघुत्तम निकाल लेंगे। लघुत्तम निकाल लिया गया तो 120 आया। और फिर देखिए हम लोग शेषफल का अंतर निकालेंगे। जैसे शेषफल हम लोगों ने देखा कि हर बार 2 का अंतर हो रहा है, जैसे 6 से 8 हो गया, 8 से 10 हो गया, तो ये 2 शेषफल बच रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक नियत संख्या कोई k मान लेंगे है ना, और उस k को k को हम लोग लघुत्तम से गुणा कर देंगे है ना, और शेषफल उससे घटा देंगे। ठीक है, चूँकि लास्ट में जो संख्या आ रही है 14, वह आपकी पूर्णतः विभक्त हो रही है, इसलिए ऐसा हम लोग मानेंगे 120 k - 2 जो है वह 14 से पूर्णतः विभक्त होगी। इसके बाद से हम लोगों ने क्या किया कि देखिए
हम लोग जानते हैं कि हम लोग जानते हैं 112 जो होता है वो 14 के टेबल पहाड़ा में आता है, 8 बार में आता है। तो इसको हम लोगों ने अलग कर लिया, तो ये आपका 8x-2 जो है वो अलग हो जाएगा, 14 गुणे 8 और 8x-2 हो जाएगा, है ना। तो ये 8x-2 ये भी 14 से पूर्णतः विभक्त होगा। तो विभक्त तभी हो सकता है जब आपका k का मान 2 रख दिया जाएगा, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा और 16-2 हो गया 14, है ना। तो अब इसमें 2 का मान रख करके माने 120 k-2 में k का मान 2 रखने पर आपका आ जाएगा 238। ठीक है, इससे से सवाल आपका बन गया 4 नंबर। अब 5 नंबर पे आते हैं हम लोग। 5 नंबर है, एक परीक्षा में प्रत्येक ठीक उत्तर के नीचे के लिए 2 अंक मिलता है। 2 अंक मिलेगा सही के लिए तथा गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाएगा, यानी निगेटिव मार्किंग है। गलत आप जवाब देंगे तो 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है, एक परीक्षार्थी ने सारे 100 प्रश्न हल किए और उसको 80 अंक प्राप्त हुए। उसने कितने प्रश्न ठीक उत्तर दिए होंगे, ये आपको बताना है। कितने ठीक दिए होंगे, देखिए 100 बनाया है और आया तो 80 है ना। यानी कुछ ऐसे भी नंबर थे जिनके कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जिनके उत्तर गलत होने के चलते ये नंबर कट गए होंगे। हमें यह पता करना है कि कितना उसने सही बनाया। तो ऐसा मानते हैं, इसको सॉल्व करने के टर्म में मानना ठीक ऊपर उत्तर जो है x है, तो गलत वाले हो गए 100 - x, क्योंकि टोटल संख्या 100 है। तो कुल प्राप्तांक आपके तो 2x - 100 - x हो जाएगा। ये आपके हो गए कितने 3x - 100। ठीक है, और 3x - 100 = 80, क्योंकि 80 नंबर प्राप्त हुए हैं, है ना। तो ये 100 उधर चला गया तो आपका हो गया 180। 3x = 180 और x = आ गया 60, यानी 60 ठीक उत्तरों की संख्या 60 थी, समझ रहे हैं। और 40 जो है इन्होंने गलत उत्तर दिए होंगे। तो 60 दिया तो 60 गुणे 2 120 अंक उनको आ गए, है ना। लेकिन 40 तो गलत लिखा था ना, तो 120 में से 40 हट गए तो कितने आ गए 80, यानी कि यह जवाब सही है। तो कैसे इसको पता किया गया, ठीक है। कुल संख्या तो 100 थी और हम लोगों ने x मान लिया, तो गलत संख्या हो जाएगी 100 - x, है ना। लेकिन अब ये बात है, आपके दिमाग में यह क्वेश्चन आ रहा होगा ये 2x क्यों कर दिया गया। 2x इसलिए किया गया कि सही क्वेश्चन के जवाब के लिए, सही उत्तर के जवाब के लिए 2 अंक प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए 2x कर दिया यहाँ पे। और आपके गलत के लिए 1 नंबर काट लिया जा रहा है, इसलिए 100 - x में 1 गुणा करे ना करे कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, यानी कि कुल प्राप्तांक हो गया 3x - 100। आपको मालूम होना चाहिए उसको तो 80 नंबर आए हैं। 3x - 100 80 के बराबर आ जाएगा और x = हो जाएगा 3x = हो जाएगा 180 और x का बराबर हो जाएगा 60, है ना। ठीक उत्तरों की संख्या हो गई आपके 60। चलिए अब हम लोग आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। किसी संख्या को 713 से भाग देने पर 115 प्राप्त होते हैं। इसी संख्या को 31 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। कोई संख्या है जिसको 713 से भाग देने पर 115 प्राप्त होता है ना, और उसी को 31 से भाग देने पर कितना शेषफल प्राप्त होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन थोड़ा ट्रिक लगा करके जल्दी बनाना होता है। कंपटीशन के एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन को बनाने के लिए 1 मिनट का समय रहता है, तो आपको इस तरह से इसको बनाना है कि 1 मिनट में यह सॉल्व हो जाए। इस संख्या को x मान लेंगे और इसको 713 से भाग देने पर आपका शेषफल मान लेंगे k आता है। ठीक है, और भागफल तो आपको मालूम ही है 115 आ रहा है। ठीक है, देखिए तो इसको हम लोग क्या किए कि x बराबर, क्योंकि संख्या नहीं मालूम है हम लोग को, 713 k प्लस 115, क्योंकि हमको ये भी नहीं मालूम है कि कितने बार में भाग लग रहा है। ठीक है, इसलिए क्या है कि हम लोगों ने अब जाना कि इसको 31 से भाग देना है। ठीक है,
अब भाग देंगे तो 31 से देंगे, तो इसलिए 31 से इसको भाग दे दिया तो ये 23 बार में लगा है ना। और इधर हम लोगों ने 115 जो था इसको भी हम लोग भाग दे दिया, और शेषफल जो 22 बच रहा है वो भी हमने इसके साथ लिख दिया। अब 31 जब इसमें से कॉमन निकाल लेंगे तो 23 के +3 हो जाएगा और शेष 22 बच जाएगा। इस तरह से आपका शेषफल जो है, हमें शेषफल से मतलब था 22 आ गया, यानी उस संख्या को 31 से भाग देने पर शेषफल 22 बचेगा। तो आज के पढ़ाई में इतना ही। अगले दिन के वीडियो में हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन से क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।